हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे एनुअल एग्जाम की। तो काफ़ी सारे बच्चों का डाउट था कि मैम मैथ्स कैसे करें, हमारी मैथ्स थोड़ी वीक है या फिर मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करें, टाइम बहुत कम रह गया है। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी, जिसके थ्रू अगर आप किसी भी क्लास में हैं तो आप अपनी मैथ्स पे वर्क अच्छे से कर सकते हो और इस कुछ चंद दिनों में आप जो है मैथ में जो है महारत हासिल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी को बताऊंगी किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है आपको, कहाँ से पढ़ना है आपको, जिससे आप सभी की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो इसी बात पर आप सभी कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक और साथ ही साथ कर सकते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, मैथ्स करनी है, मैथ्स में कैलकुलेशन स्पीड होती है वो तेज होनी चाहिए आप सभी की। इसी के साथ साथ मैथ्स में कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना, इसके साथ साथ कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से शुरुआत करें, अभी तक चैप्टर्स इतने सारे बचे हुए हैं, रिवीजन कैसे करें, वो सब कुछ मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैथ्स होती है, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट होता है, उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, जिसमें आपको सबसे पहले जो है अपने चैप्टर्स जितने हैं आपके एनसीईआरटी बुक में उसको कवर करना पड़ता है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन सॉल्व हैं उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके बाद मेन आता है आप सभी का कि आपने जो भी नोट्स प्रिपेयर किए हैं, यानी कि जो भी फॉर्मूलाज लिखे हैं, उनको किस तरीके से करना है। तो उनको आपको बार बार रिवीजन करते हुए चलना पड़ता है और जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है उसको जरूर सॉल्व करना पड़ता है। और इसके बाद आता है आपका मेन, यानी बहुत बड़ी वाली चीज आती है, जिसमें अगर आप वो कर लेंगे तो आप जीरो से हीरो बन जाएंगे मैथ्स में। वो क्या है वो मैं आप सभी को बताऊंगी, आप सभी की जो एजुकेटर यानी कि योजना मैम आप सभी को बताएंगी। तो वो क्या है कि आप सभी क्या कर सकते हैं, सैंपल पेपर सीबीएसई जो है अपलोड करती है अपनी साइट पर, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और उसके लिए आपको किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है बिल्कुल फ्री और जिसको सब प्रिंट करके बेचते हैं। तो उस सैंपल पेपर को सीबीएसई का हर क्लास के लिए जो है सैंपल पेपर आता है, उसको करना पड़ेगा। और इसके बाद मेन होता है आप सभी का एग्जाम से एक दिन पहले का। उसमें क्या करना होगा, उसमें आपको मैथ्स के वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं और वो क्वेश्चन करने हैं जो इजी होते हैं। अब कुछ जो बच्चे वो सोचते हैं कि मैम जो अलग अलग जो बुक्स आती हैं, जो सैम्पल पेपर्स आते हैं, जो बुक स्टोर पे आते हैं, क्या वो करने चाहिए? तो मैं आप सभी को बता दूं, जब हमारे पास कम टाइम बचता है, मैथ्स में हमारी पकड़ अच्छी नहीं होती है, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी होती है, क्योंकि उसमें आपके हाई लेवल की चीज़ें होती हैं और आप उनको देखकर जो है पजल हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना है एग्जाम से पहले, जिसको देखकर हम पजल हो जाए। तो आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो कुछ स्टेप्स, जिनको करके आप भी मैथ्स में एक तरीके से जीनियस बनने वाले हैं। तो वो कौन कौन से सिंपल स्टेप्स हैं मैं आप सभी को बताती हूँ। अगर आपके मैथ्स के कुछ चैप्टर्स बच चुके हैं या फिर आप जो है इन कुछ दिनों में ही मैथ्स कंप्लीट करने वाले हैं और अभी तक मैथ्स से डर लग रहा था और हमने छुई नहीं थी, बट अब तो पास होने के लिए करना पड़ेगा, पर हमें पास नहीं हो रहे हैं, हमें अच्छे मार्क्स भी लेकर आने हैं। तो उसके लिए आप सभी के पास जो है आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले एनसीईआरटी बुक देखी है अपनी, बिल्कुल देखी होगी। तो उस एनसीईआरटी बुक के जितने चैप्टर्स हैं जो जो आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं, उन सबको आपको अच्छे से कवर करना है। आप कैसे करेंगे उन सबको अच्छे से कवर? उनके लिए आप सभी क्या कर सकते हैं, जो शॉर्ट्स होती है, 1 शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे सर्च करना, जिस भी आप टीचर की देखते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है उसकी देखो, और उसके बाद जो चैप्टर्स कवर हो जाते हैं उसके बाद 1 शॉर्ट वीडियो से चैप्टर कवर करना मेरा सजेशन मानना। इसके साथ साथ आप 2x पर वीडियो को देखो, जो प्ले स्पीड होती है, अगर आपको जल्द से जल्द चैप्टर कंप्लीट करना है। बट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कोई भी टॉपिक, तो आपको उसको नॉर्मल ही स्पीड में देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर हो जाते हैं हमारा माइंड थोड़ा सा पजल। तो इस तरीके से माइंड को मैनेज करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो 1 शॉर्ट वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगी, उनको देखना, चैप्टर कंप्लीट करना। एनसीईआरटी बुक के वो चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा सोच सकते हो? तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका एनसीईआरटी बुक के केवल 1 शॉट देखने से आपकी एनसीईआरटी बुक कवर नहीं होने वाली। उसके लिए आप सभी को उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, यानी कि जो एनसीईआरटी बुक होती है उसमें जो आपकी एक्सरसाइज होती है,
वो तो बच्चे करेंगे ही करेंगे, बट अगर हम केवल वीडियो देखकर सोचें कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम रहता है। अब और प्रैक्टिस करने, अगर हमने एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज है वो भी कर ली, तो मैं आप सभी को जो हूँ इस दावे के साथ बोल सकती हूँ, किसी बाहर की कोई न्यू एडिशन बुक खरीदने की या फिर किसी झंझट में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज कर ली, एक्सरसाइज के बाद हमारा एक और काम क्या रहेगा, एनसीईआरटी बुक की ही गुप्त बात बता रही हूँ, जो एग्जाम्पल्स होते हैं एनसीईआरटी बुक्स में उन्हें करके जाओ। जो एग्जाम्पल्स होते हैं एज इट इज वो भी आ जाते हैं, बट आपके जो कुछ रेशियो वगैरह होती है, जो नंबर्स वगैरह होती है, वो चेंज करके आपको दे दिए जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स करना बिल्कुल मत भूलना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी बुक भी कवर कर ली, अब आप पूछेंगे मैम या फिर दीदी बोल सकते हो, तो आप कहेंगे दीदी अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सभी के जो नोट्स हैं, यानी कि आपने जो नोट्स, जो भी आपने वन शॉट वीडियो देखी होगी, उसके बाद आई होप आप सभी ने नोट्स तो प्रिपेयर किए ही होंगे। जब नोट्स बना लिए हैं तो उसका जो फॉर्मूलाज वगैरह के नोट्स बने हैं उसको आप बार बार रिवाइज करते हुए चले। और मेरी बात माने तो हर रोज आपको रैंडम क्वेश्चन लगाने हैं, यानी कि एकदम से आपको क्या करना है, कोई भी आपको एक प्ले भी कर सकते हो, जैसे मैं भी करती थी अपने टाइम पर। आपको बुक खोलनी है और बुक में आंख बंद करके आपको कोई चैप्टर जो है खोलना है। आंख बंद करके जब आप चैप्टर खोलेंगे तो कोई भी चैप्टर आ जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे अब कुछ चैप्टर्स कट हो चुके हैं तो उनको तो कैसे कर सकते हैं हम, तो उसके लिए चीज इजी चीज क्या है, आप उस चैप्टर को ऑन कर ले, उस एक्सरसाइज को खोल लें, उसके बाद रैंडम ही आपको जो है आंख बंद करके जो है चैप्टर पे जो आपकी क्वेश्चन है उस पर टिक करना है, ठीक है, फिंगर से जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आप जो मजे मजे में खेल खेल में चीजें कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर से वही बोलूंगी, नोट्स की प्रिपेयर भी करना है और साथ साथ में फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस भी करनी है। और प्रैक्टिस कैसे होगी, प्रैक्टिस ऐसे होगी जब एग्जांपल्स कर लोगे। और 9th-10th वाले बच्चे और 11th-12th वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो एक और चीज इतनी बढ़िया है, वो क्या है, सपोर्ट मटेरियल इतना बढ़िया होता है, उसको करके जाओ, उसको करके चले गए ना, मतलब हर सैंपल पेपर फेल है उसके सामने। तो ये चीज तो करनी पड़ेगी, अगर ये नहीं करोगे तो फिर मैथ्स में हीरो कैसे बनोगे। तो जीरो से हीरो बनने के कुछ स्टेप होते हैं, और जिसमें आपका नेक्स्ट है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये तो पता चलने वाला है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये चीज ऐसे ही है, ये चीज आपको पता चल जाएगी कि ये चीज तो ऐसे ही है। तो उन चैप्टर्स को आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज, आपको इसमें कम टाइम में अच्छी स्ट्रैटेजी माननी है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपना जो क्वेश्चन पेपर है, सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर डाला है उसको थोड़ा एनालाइज करना है, प्रीवियस पेपर्स जो रहे उनको एनालाइज करना है। सीबीएसई के प्रीवियस पेपर भी वेबसाइट्स पर होती है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट, और यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस है, तो उनमें देखकर आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी आपको आइडिया लग जाएगा। बट उसके लिए एक बात ध्यान रखना है, मेरी एक बात आपको फॉलो करनी है, केवल एक सैंपल पेपर या केवल एक पेपर देखकर आपको एनालाइज नहीं करना है, कम से कम आपको 3 जो सैंपल पेपर हैं या फिर 3 लास्ट ईयर के पेपर्स जो हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, उनको एनालाइज करना पड़ेगा। जब उनको एनालाइज करोगे तो तभी समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें पूछे जा रही है लगातार इतने सालों से, तो ये चीज आपको अपनानी है। और सैंपल पेपर सीबीएसई के भूल कर भी छोड़कर नहीं जाना है, उनको कर लिया मतलब पेपर कर लिया, इसी तरीके से है। और आपको अगर और भी अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अपने एग्जाम से एक दिन पहले या फिर जो भी छुट्टियां होती है बीच में एग्जाम के, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सैंपल पेपर्स लगाने हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बैठना है कि आपका एग्जाम होने वाला है अब। तो यानी कि 3 घंटे, मेरे ख्याल से 3 घंटे का टाइम होता है, उसमें अपने आप को बांध के रखना है, ना उसमें आपको उठ के कहीं पर जाना है, ना ही कुछ खाना है, पी सकते हो आप। जैसे एग्जाम करने के लिए जाते हो वैसे स्कूल के तरीके से आपको जो है अपने घर को ही स्कूल बनाना पड़ेगा और उन सैंपल पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से चलोगे तो मेरे ख्याल से आपको टॉप करने से तो कोई नहीं रोक सकता है मैथ्स में। अब आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि मैथ्स में मैंने टॉप कैसे कर लिया। तो इस तरीके से मार्क्स इंक्रीज करने के कुछ स्टेप होते हैं जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी है। मैथ्स में कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए रैंडम गेम खेलना है, आपको एनसीईआरटी बुक का चैप्टर ऑन करना है जो चैप्टर आपके में आ रहा है, और उस पे आपको आंख बंद करके
जो है फिंगर से टच करना है क्वेश्चन को, जो भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा उसको सॉल्व करके देखना है। इस तरीके से आप दिन में 10 क्वेश्चन जो है रैंडम क्वेश्चन लगाएंगे और इसके बाद जो है आपका वन शॉट वीडियो से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। एनसीईआरटी बुक में आपको जो एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है और एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट करने हैं। सीबीएसई के सैंपल पेपर्स डाउनलोड करने हैं, उनको प्रिपेयर करना है, उनके क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, रटने नहीं है, समझने हैं। मैथ्स रट के चीजें नहीं आएंगी, समझ में आएंगी जब चीजें, तभी मैथ्स जो है आपके लिए इजी हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं उसकी बार बार रिवीजन करनी है और टाइम निकालकर आप सभी को एक छोटा सा काम और करना है। आपको करना है एनालाइज पेपर को, यानी कि जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने डाला है उसको एनालाइज करना है और प्रीवियस ईयर के कम से कम 3 पेपर तो एनालाइज करने ही पड़ेंगे। सब आपको समझ में आएगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है। फिर आप किसी को भी बता सकते हो कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ से चीजें पूछी जाती है। फिर आप खुद भी एक सैंपल पेपर डिजाइन कर सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो? मेरे ख्याल से आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और अगर आप सभी इसी तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ोगे तो मैथ्स में आप जीरो नहीं हीरो कहलाओगे। तो फटाफट मेरी इन टिप्स को फॉलो करो और मैथ्स में हीरो बनकर दिखाओ। तो अब हम जो है मिलेंगे अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की वीडियो में, या फिर जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं क्लास 8 के फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन मैं करवा रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहां पर भी आप सारी चीजें कवर कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू और स्टे ट्यून्ड। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट जो वीडियो होगी और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।